जैसा कि हम लोग उन्नयन कोण को पढ़ चुके हैं, अब अवनमन कोण की बारी आ गई है। तो उन्नयन कोण को हम लोग जैसे कोई मीनार है, उसके शीर्ष को उसके क्षैतिज से देखते थे, उसमें उसके क्षैतिज से शीर्ष को देखते थे, क्षैतिज से बना कोण वो क्या होता था? उन्नयन कोण। अब देखिए अवनमन कोण की बारी आ गई। अवनमन कोण में किसी भी मीनार या किसी घर की चोटी पर बैठकर हम लोग उसके क्षैतिज में रखी किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे मान लिया गया ये श्याम बिंदु सी पर बैठा हुआ है, ठीक, इसकी आँख बिंदु सी पर है और ये इसकी क्षैतिज रेखा के बिंदु बी पर इसका घर है और बिंदु ए पर कोई गेंद रखी हुई है, ठीक। अब ये यहाँ से इस गेंद को देख रहा है, तो इसकी आँख से यहाँ से देख रहा है, इसकी जो रेखा होगी ये वाली, ये इसकी दृष्टि रेखा। कौन रेखा? दृष्टि रेखा, जैसे कि हमने उन्नयन कोण में बताया था। अब देखिए ये कैसा इसमें बनेगा, इसकी दृष्टि रेखा ये है और इसकी क्षैतिज रेखा, इसके आँख की क्षैतिज रेखा ये वाली आएगी। कौन रेखा हो गई? ये क्षैतिज रेखा। अब इसमें ये रेखा तो इसके घर की क्षैतिज रेखा थी, लेकिन ये रेखा, ये व्यक्ति जो है इसकी जहाँ पर है, इसकी क्षैतिज रेखा ये मानेंगे और इसकी क्षैतिज रेखा और इसकी दृष्टि रेखा के बीच बने कोण थीटा को हम लोग अवनमन कोण कहेंगे। कौन कोण? अवनमन कोण कहेंगे, ठीक है। अब अवनमन कोण की परिभाषा क्या हुई? अवनमन कोण में हम लोग किसी वस्तु को जो है नीचे की ओर देखते हैं। जैसे मैं किसी मीनार की चोटी पर या किसी घर की चोटी पर हम लोग बैठे हैं, ठीक। अब यहाँ से इसके घर के क्षैतिज तल में एक गेंद है और इस गेंद को यहाँ से देख रहे हैं, किसी घर की चोटी से देख रहे हैं। अब देखो किसी भी वस्तु को नीचे की ओर देखने पर उसकी दृष्टि रेखा और जहाँ से देखते हैं उसकी क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को थीटा को हम लोग अवनमन कोण कहेंगे, ठीक। ए बी सी, यहाँ पे कोई बिंदु डी। अब यहाँ पे कोण ए सी डी, कोण ए सी डी कौन कोण होगा? अवनमन कोण होगा, अवनमन कोण, ठीक ना।